नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल फर्स्ट के एक और वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी और उनके एडवांस वेपन के बारे में। नेशनल फर्स्ट सीएपीएफ हमेशा से कमिटेड है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी में लेटेस्ट एडवांसमेंट की इन डेप्थ इंसाइट प्रोवाइड करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश ने अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे शक्तिशाली हथियार डेवलप किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल का सबसे डेंजरस वेपन क्या है, तो आप सबके मुंह से एक ही नाम निकलेगा, न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि परमाणु हथियार। अब तो हर कोई जानता है कि ये कोई नॉर्मल हैंड ग्रेनेड वाला मामला नहीं है जिसे आप अपने हाथों से दुश्मन पर छोड़ सकते हैं। इसके लिए चाहिए मिसाइल, और खासकर वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ताकि बिना अपने को खतरा हुए दुश्मन पर तगड़ा प्रहार कर सके। इस क्षेत्र में भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप किया है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये मिसाइल काफी यूनिक है क्योंकि इसे तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से, हवा से और पानी से। ब्रह्मोस मिसाइल एक शक्तिशाली और तेज मिसाइल है जो अपने टारगेट तक लाइटिंग स्पीड से पहुंच सकती है। इसका एक खास फीचर है कि ये सुपरसोनिक है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी तेज गति से उड़ता है, जिससे उसके टारगेट तक पहुंचने में दुश्मन को बहुत कम समय मिलता है। ये मिसाइल गाइडेड होती है, इसका मतलब है कि इसकी जर्नी में कोर्स को टारगेट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन जगहों पर होता है जहां पर आपको अपने टारगेट को बहुत प्रीसीज तरीके से हिट करना होता है। अब आते हैं इस मिसाइल के फ्लाइट जर्नी पर। जब ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके बाद थोड़ी दूर तय करने के बाद मिसाइल का फ्रंट पोर्शन अलग हो जाता है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, यानी कि मिसाइल स्पेस में जाती है। इस स्पेस में मिसाइल की स्पीड को भी बढ़ाया जाता है। जब मिसाइल एक स्पेसिफिक दूरी तय कर लेती है तब उसके पीछे का पोर्शन जो मिसाइल को पावर देता है वो भी अलग हो जाता है। अब जब दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं तो मिसाइल का क्रूज प्रोफाइल शुरू होता है। इस प्रोफाइल को टारगेट की पोजीशन के हिसाब से ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से गाइड किया जाता है। इसमें मिसाइल एक स्पेसिफिक प्रोफाइल मेंटेन करती है। इस मैनुअल कैपेबिलिटी के कारण ब्रह्मोस मिसाइल से किसी भी टारगेट का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये मिसाइल अपने टारगेट को बहुत प्रिसीजली हिट करता है। फ्यूचर वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस। आने वाले समय में ब्रह्मोस मिसाइल के और भी कई वेरिएंट डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, और दूसरा ब्रह्मोस एनजी जो ब्रह्मोस मिसाइल का एक मिनी वर्जन होगा। लेकिन मिसाइल डिफेंस का अभी भी एक चैलेंज है। अगर आप सबसे पूछा जाए कि आज के समय में कौन सा वेपन सबसे डिस्ट्रक्टिव है, तो जवाब आएगा न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार से बचने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। आज के समय में कुछ देशों के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें परमाणु अटैक से बचाने में मदद करता है। भारत में भी हमारे पास कुछ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। हमारे पास एक प्रमुख मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है जिसे नेशनल मिसाइल डिफेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी वाले मिसाइल हैं जो दुश्मन की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए डेवलप कर रहे हैं। इन सब में एक देश जो खास कर दिखता है वो है इजराइल। इजराइल के पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। ये सिस्टम छोटे रेंज के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा इजराइल ने एक और सिस्टम डेवलप किया है जो एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस आज के समय में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे डिफेंस सिस्टम की उपयोगिता आने वाले समय में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर जब हमारे देश को अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत हो। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी एक बहुत ही जटिल और बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है, और इसलिए आपको इस टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो इस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को विकसित करने की शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन के पीछे पड़ गए थे। तब समझ में आया कि अगर किसी को सच में इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए तो दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर डिसाइड करना था कि वो इन वेपन का यूज नहीं करेंगे। और फिर एक दिन 1972 में दोनों ने एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन किया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मिसाइल डिफेंस को अपनी मिसाइल लॉन्च साइट तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन फिर 2002 में कुछ बदमाश स्टेट और टेररिस्ट के डर के मारे अमेरिका ने अपनी एबीएम ट्रीटी यानी कि एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी से अलग हो गया, और तब से लेकर आज तक अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस में करीब $200 मिलियन खर्च किए। आज के समय में अमेरिका के अलावा रशिया, इजराइल, इंडिया और फ्रांस ऐसे देश हैं जिनके पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि चाइना भी अपने खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया की मदद से डेवलप कर चुका है, लेकिन चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को औपचारिक रूप से डिक्लेयर नहीं किया।
इसका मतलब है कि दुनिया में ऐसे सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर पाए हैं। और अगर हम आज के समय में दुनिया के बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें रशिया के S-400 सिस्टम का नाम तो जरूर आता है। ये सिस्टम इंडिया को भी मिलने वाला है और इसका यूज चाइना भी करता है। और आगे बढ़ो तो इंडिया के पास खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल जैसे हाई एल्टीट्यूड टारगेट को इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल और लो एल्टीट्यूड ADD मिसाइल जैसे लो एल्टीट्यूड टारगेट को इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल शामिल है। और इस तरह हमारा प्यारा देश इंडिया भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कदम रख रहा है। हमारे साइंटिस्ट ने हाल ही में एक सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया और इसी महीने अक्टूबर में DRDO द्वारा विकसित गेम चेंजिंग एंटी शिप मिसाइल LRASM और NASM-SR का भी परीक्षण करने वाला है, जिस पर हमने विस्तार से अपने इस वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे दिखाया गया है कि अगर किसी इनकमिंग न्यूक्लियर ब्लास्टिक मशीन से बचना है तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हैंड टू किल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जब हम फ्रांस की तरफ देखते हैं तो उनके प्रिंसिपल एंटी एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि PAMS एक सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो यूरोप में डिप्लॉय किया गया है। इस सिस्टम को UK और इटली के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और ये काफी इफेक्टिव है। अब जब हम बात करते हैं चाइना की तो उनका HQ-9 मिसाइल भी कुछ कम नहीं है। इसमें भी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। मतलब कि अगर चाइना चाहे तो अपने HQ-9 मिसाइल को भी एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों, आज के समय में दुनिया में कौन कौन से देश मिसाइल डिफेंस रेस में हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी दुनिया में शांति बनी रहे और किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।